हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिशा जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको जो करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसकी आज जो क्लास होने वाली है वो है केमिस्ट्री का आज प्रैक्टिस सेट 1 करवाने वाले हैं हम। इसके पहले आपको फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट हमने 1 करवा दिया है और बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 हमने आपको करवा दिया है। ये दोस्तों केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लेके आए हैं। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है द्रव, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है प्लाज्मा या ऑप्शन नंबर डी है ठोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ठोस। ठोस अणुओं के बीच में जो होता है आकर्षण बल अधिकतम होता है। बात करें दोस्तों ठोस की, तो ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल से सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विषमांगी, ऑप्शन सी समांगी और विषमांगी दोनों, ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों, मिश्रण जो है ये प्रकृति में क्या हो सकता है? समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण की अगर बात करें दोस्तों, तो नमक और जल का मिश्रण जो होता है ये समांगी मिश्रण है। चीनी और जल का मिश्रण जो होता है ये भी समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की अगर बात करें तो मिट्टी और रेत का मिश्रण, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तेल और जल का मिश्रण जो है ये भी विषमांगी मिश्रण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए ठोसों का द्रव में बदलना पिघलना, ऑप्शन बी गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ऑप्शन सी पदार्थों का किण्वन, ऑप्शन डी द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पदार्थों का किण्वन। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण और द्रवों का गैस में वाष्पीकरण जो है भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। बात करें जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस के सिरके का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन बी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है इस कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात करें द्रव्यमान संरक्षण नियम के प्रतिपादन की, तो दोस्तों इसका प्रतिपादन किया था फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेवॉइज़ियर ने। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए एंटोइन लेवॉइज़ियर, ऑप्शन बी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन डी जैक्स चार्ल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम को भी प्रतिपादन किया था। इसी को निश्चित अनुपात भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें इस नियम की दोस्तों, तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब जो भी द्रव्यमान तत्व के द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में क्या पाए जाते हैं? अवयवी तत्व पाए जाते हैं। एक निश्चित अनुपात होता है उनका, इसी को निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पे था? नियत अनुपात पे था। ऑप्शन बी रासायनिक संयोजन, ऑप्शन सी गति का संरक्षण, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रासायनिक संयोजन। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। बात करें इस नियम के अनुसार या सिद्धांत की बात करें, सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं?
परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। इन्होंने क्या बोला था कि जो परमाणु होता है ये क्या होता है, पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो हमने आपको आगे बताया, पहले बताया, और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, ये भी आपको हमने बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, नियॉन, आर्गन या सल्फर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। सल्फर में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अधिकतम होती है। सल्फर में कितने परमाणु होते हैं? तो सल्फर में 8 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। तो सल्फर की बात करें तो आणविक रूप में कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं सल्फर में। फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। आर्गन और नियॉन अक्रिय गैस है जो कि अपने एक परमाणुक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अतः सल्फर उसके आणविक रूप में सर्वाधिक परमाणु की संख्या है। मतलब सल्फर में कितने हैं? 8 परमाणु हैं। आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः है। ऑप्शन ए 6U और 2U, ऑप्शन बी 12U और 2U, ऑप्शन सी 12U और 1U, ऑप्शन डी 6U और 1U। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12U और 1U। 12 म्यू होगा दोस्तों, ये यू नहीं होगा, म्यू होगा, इसको ये आप याद रखिएगा, म्यू होगा ये, 12 म्यू और 1U क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12 म्यू और 1 म्यू है, ये भी आपको याद रखना है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है, कार्बन का क्या होता है प्रतीक, सी होता है। लोहे का क्या होता है, एफ ई होता है। आयोडीन की बात करें तो आई होता है, और फ्लोरीन की बात करें तो एफ होता है। तो किस में 2 अक्षर शामिल है, तो ये लोहे में 2 अक्षर शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोहा जो है। बात करें तत्व और उसके प्रतीक की, तो कार्बन का सी होता है, अभी मैंने आपको बताया, और आयोडीन का आई होता है, लोहे का एफ ई होता है, फ्लोरीन का एफ होता है। तो लोहे के प्रतीक में कितने अक्षर शामिल है, 2 अक्षर शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? SnGeCpB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। जर्मेनियम जो तत्व है एक क्या है, जर्मेनियम जो है एक क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है जर्मेनियम। समूह 14 तत्व जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। 14 तत्व किसे कौन सा समूह कहा जाता है, कार्बन समूह भी कहा जाता है। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही जो होता है ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम एक उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक है। जो सीसा है दोस्तों, ये समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में क्या है, धात्विक है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोरेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फाइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या करता है, ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन कौन कौन सा चीज़ कर सकता है आपको और बता देते हैं हम। अमोनियम क्लोराइड कर सकता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, आयोडीन कर सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कर सकता है, नेफ्थलीन कर सकता है, एंथासरीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन डी हवा की गति में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नमी। नमी जो है वाष्पीकरण की दर को क्या करती है, कम करती है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं, ये आपको ये भी याद रखना है। हवा में जो मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा ही होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रॉक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है,
ऑप्शन बी विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ऑप्शन सी विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। या ऑप्शन नंबर डी विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। क्या है? विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ये इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरीन में खालिस्तान कार्बन परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60 जो है फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप है? ये कार्बन का एक अपर रूप है फ्लोरीन, जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों आपके अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।